हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 12 जनवरी 2024 को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है। तो इसका आयोजन किया गया है यूएसए के अंदर। तो देखिए सी ड्रैगन 24 अभ्यास, इसका होस्ट है गुआम यूएसए, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। और ये एक नौसेना अभ्यास है जो कि यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन देशों की नौसेनाओं द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और ये जो है ये चारों देश जो है क्वाड कंट्री है और इन्हीं के द्वारा मालाबार अभ्यास किया जाता है। फिर देखिए भारत की तरफ से इसमें P-81 विमान ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, क्यों इसका आयोजन किया गया है। तो पनडुब्बी रोधी युद्ध को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में तर्कस, कोप इंडिया और वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइज जो है भारत और यूएसए के मध्य होती है। साइक्लोन अभ्यास ये भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। और साथ ही में देखिए जो आयोजन है इसका राजस्थान के जोधपुर में किया गया है और पहली बार इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद देखिए चक्रवात अभ्यास ये गोवा के अंदर हुआ है। और ध्रुव गर्जन अभ्यास ये भारत और जापान के द्वारा किया जाता है। डस्ट लीक अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाता है। और फ्रिंज एक्स अभ्यास ये भारत और फ्रांस के द्वारा किया जाता है। डेजर्ट फ्लैग और जायद तलवार अभ्यास ये भारत और यूएई के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए अल मोहद अल हिंदी अभ्यास ये भारत और सऊदी अरब के द्वारा किया जाता है। एक्वेरिन और एकता अभ्यास ये भारत और मालदीव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास, ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इन चारों देश के द्वारा मिलकर किया जाता है। फिर देखिए एयर डिफेंडर अभ्यास, ये नाटो का एक्सरसाइज है। यूएसए के स्पीकर कौन है अभी, तो यह है माइक जॉनसन। नेक्स्ट है नोमेटिक एलिफेंट अभ्यास, ये भारत और मंगोलिया के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए हरिमऊ शक्ति अभ्यास, तो ये भारत और मलेशिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 11 जनवरी को। तो देखिए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये 11 जनवरी को मनाया गया है। और जनवरी माह को जो है मानव तस्करी रोकथाम माह घोषित किया गया है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 23 ये मानव अंगों की क्रय विक्रय और बेगार प्रथा और साथ ही में बलात् श्रम से संबंधित है। तो आर्टिकल 23 ये मानव अंगों का क्रय विक्रय, बेगार प्रथा और बलात् श्रम पे रोक का जो है आर्टिकल है ये 23। इसके बाद देखिए ललन टॉप में प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और युवा महोत्सव इस बार ये 27वें क्रम का है और इसका होस्ट है नासिक, महाराष्ट्र। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी। तो 1993 के एक्ट द्वारा रंगनाथ मिश्र आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस आयोग के जो फर्स्ट हेड बने थे वो भी रंगनाथ मिश्र ही बने थे। और वर्तमान में इसके हेड पूछे तो वो है जस्टिस अरुण मिश्रा। इसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये एक वैधानिक संस्था है क्योंकि इसकी स्थापना जो है किसी एक्ट के द्वारा हुई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर 1982 के अंदर। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की, जिसे हम शाही आयोग भी कहते हैं, इसकी सिफारिश पे 1934 के एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके बाद देखिए जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पे हुई थी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है संतानम समिति की सिफारिश पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का अपना, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CRIA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो यह है बर्निहाट। तो देखिए CRIA रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार PM10 के आधार पर जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो है बर्निहाट, फर्स्ट स्थान पे है। और ये मेघालय के अंदर स्थित है। और सेकंड पे पूछे तो ये है बेगूसराय बिहार का। थर्ड पे है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का। और 8वें स्थान पर है दिल्ली। इसके बाद देखिए PM10 इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेटेड मैटर, मतलब इसका जो स्तर जितना अधिक होगा वहां पर प्रदूषण उतना ही अधिक होने वाला है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में देखिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये मनाया जाता है शिलोंग मेघालय के अंदर। और भारत का जो पहला ऑनलाइन एक्सीलेंस सेंटर है ये भी शिलोंग मेघालय के अंदर बनने वाला है। इसके बाद देखिए त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इनकी स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये राज्य बने थे 1987 को। नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। इसके बाद देखिए
सिक्किम राज्य के रूप में सामने आया था 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंदर। और साथ ही में देखिए बाल पक्रम और नोकरेक नेशनल पार्क ये मेघालय के अंदर है। और मेघालय के सीएम है वर्तमान में कॉनरेड संगमा। और यहाँ की जो पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स पार्टी। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है बुक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो वो भुवनेश्वर ओडिशा है। और 100वीं स्मार्ट सिटी पूछे तो ये है शिलोंग मेघालय। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये चांगी एयरपोर्ट। तो देखिए स्काई ट्रैक्स के अनुसार मतलब जहां पर सर्विस और अच्छी हो, जिससे ग्राहक संतुष्ट हो, इसी आधार पर जो है स्काई ट्रैक्स के अनुसार जो ये है रैंकिंग दी गई है। और इसके अनुसार जो है 2023 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में देखिए फर्स्ट स्थान है चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर का है, सेकंड स्थान है हमारा एयरपोर्ट जो कि कतर का है, और थर्ड स्थान है होनेडो एयरपोर्ट जो कि जापान का है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह है केम्गोडा एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। और केम्गोडा एयरपोर्ट यहीं पर जो है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की भी स्थापना की गई है। इसके बाद देखिए मोगा एयरपोर्ट का नया नाम है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जो कि गोवा के अंदर स्थित है। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये अंडमान निकोबार में स्थित है, और यहीं पर जो है सैंडल पीक स्थित है। और महात्मा गांधी जो है नेशनल पार्क और रानी झांसी के नेशनल पार्क ये भी यहीं पे स्थित है। इसके बाद देखिए गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट ये असम के अंदर स्थित है, और गोपीनाथ बारदुलाई को ही असम का आधुनिक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट ये चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो यह घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए रामलला दर्शन योजना ये प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा, और यहाँ के डेप्यूटी सीएम है अरुण राव। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके तहत जो है फ्री टिकट योजना है ये, और इसके अंदर 1875 साल के जो लोग हैं वो उनको इसका फायदा मिलने वाला है। और साथ ही में देखिए एक साल में 20,000 व्यक्तियों को जो है 900 किलोमीटर की यात्रा इसके अंदर करवाई जाएगी। इसके बाद देखिए श्री वाल्मीकि एयरपोर्ट ये अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम क्या है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ये है 22 जनवरी 2024 को। और इस मंदिर के लिए जो जगह है वो है 2.77 एकड़। और साथ ही में देखिए ये 3 फ्लोर में बनाया गया है, और इसके शिल्पकार है चंद्रकांत सोमपुरा। और भगवान श्री राम की मूर्ति जो है इसमें पत्थर यूज किया गया है शालिग्राम नेपाल का। और साथ ही में देखिए इस मंदिर के अंदर लोहे और स्टील का यूज नहीं किया गया है, और 2000 पवित्र क्षेत्रों से मिट्टी लाई गई है इसकी नींव रखने के लिए। इसके बाद देखिए ललन टॉप में हनुमानगढ़ी लड्डू का जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिला है। अन्नपूर्णा रसोई योजना ये राजस्थान की है। झूमिंग खेती को बस्तर में दीपा कहा जाता है। तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ के पिंडवानी नृत्य से है। इसके बाद देखिए हरेली त्योहार ये छत्तीसगढ़ का है, जबकि हरेला उत्तराखंड का है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं शेरिंग टोबेगो। तो देखिए कौन बने हैं, शेरिंग टोबगे। तो देखिए शेरिंग टोबगे ये भूटान के पीएम बने हैं सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम बने थे ये 2013 से 18 का इनका कार्यकाल था। इनकी पार्टी का नाम है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये भूटान की पहली पंजीकृत राजनीतिक दल है। इसके बाद देखिए जो शेरिंग टोबगे हैं ये एक्स सिविल सर्वेंट भी है, और इन्होंने जो है 47 में से 30 सीटों पे जीत हासिल की है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में नेपाल के पीएम है पुष्प कमल दहल, बांग्लादेश की पीएम बनी है शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, राजस्थान के सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। और साथ ही में देखिए मिजोरम के सीएम बने हैं लाल दुओमा, और तेलंगाना के सीएम बने हैं रेवत रेड्डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है असॉल्ट राइफल से। तो देखिए उग्रम इसको लॉन्च किया गया डीआरडीओ के द्वारा, और इसकी रेंज है 500 मीटर, और इसमें 20 राउंड मैगजीन है। इसके बाद देखिए असोल्ट राइफल है ये स्वदेशी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ललन टॉप में देखिए स्वेन इसका जो एंटी टैंक मिसाइल ये डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम है विभव। इसके बाद देखिए लंबी दूरी की रिवॉल्वर ये है प्रबल, जिसका निर्माण किया गया है कानपुर के द्वारा। और पानी के नीचे बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला जो वाहन है वो है निराक्षी। निराक्षी मतलब पानी की आग। इसके बाद देखिए समर ये वायु रक्षा प्रणाली है, सतह से हवा में बाहर करने वाला है, और ये एक आकाश मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पीएम मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इस योजना का उद्घाटन किया गया है लक्षद्वीप के अंदर। तो देखिए KLISOFC प्रोजेक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है कोची लक्षद्वीप इंटरनेट सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना, ये इसके फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया है लक्षद्वीप के अंदर, किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। और इसका उद्देश्य है मिनिकोय कवरती
अगति, कदमत द्वीपों के ऊपर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध हो सके, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। इससे 11 जो है यहाँ के द्वीपों पर जो है ये हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके लिए इम्प्लीमेंट एजेंसी है BSNL, और इसके लिए फंड दे रहा है USOF मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इससे क्या फायदा होने वाला है। यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और मेडिकल की भी सुविधा हो सकेंगी और एजुकेशन का स्तर भी बढ़ेगा। फिर देखिए ललन टॉप में मिनिकॉय, यहाँ पर जो है महल भाषा बोलने वाली जनजाति रहते हैं। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को कवरती से 9 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। फिर देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ये कार्य करता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। तो देखिए अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व ये महाराष्ट्र के सांगली जिला के से संबंधित है। और यहाँ पर क्यों ये चर्चा में है, तो यहाँ पर जंगली कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी, सियार इनके संरक्षण के लिए जो है किया जाता है। और ये जो जंगली कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी, सियार ये कैनिड ग्रुप के अंदर आते हैं और ये जो है लुप्त प्राय जनजाति जो है प्राय है, इसलिए इनके संरक्षण के लिए ये चर्चा में है। फिर देखिए ललन टॉप में वन्य जीव संरक्षण एक्ट है 1972 का। बाजरा, मोटे अनाज और मिलेट्स वर्ष ये 2023 को घोषित किया गया था। कैमलिट्स ऊँटों का वर्ष ये 2024 को घोषित किया गया है। जैव विविधता का दिवस था वर्ष था 2010 को घोषित किया गया था। दाल और प्लस इसका वर्ष था क्या 2016। इसके बाद देखिए ऑक्सफोर्ड जो है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ये है रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो ये मिला है महाराष्ट्र को। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 इस बार ये 8वें क्रम का है और इसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और ये प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य में फर्स्ट स्थान है महाराष्ट्र का और सेकंड है मध्य प्रदेश का। इसके बाद देखिए शहर में पूछे तो 1 लाख प्लस जनसंख्या में फर्स्ट स्थान है इंदौर और सूरत का और थर्ड स्थान पर है नवी मुंबई। इसके बाद देखिए 1 लाख माइनस में देखिए सासवाद महाराष्ट्र का, पाटल छत्तीसगढ़ का और लोनावाला महाराष्ट्र का। ये तीनों जो शहर है ये फर्स्ट रैंक पे है। नेक्स्ट है गंगा किनारे टॉप पे कौन से शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो यह है वाराणसी और प्रयागराज। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।